आपको SBM सॉफ्टवेयर में किस तरीके से हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं थ्रू पेमेंट वाउचर, ये बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कैश बुक पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको पेमेंट वाउचर का ऑप्शन आ रहा है। हमने पेमेंट वाउचर पे क्लिक किया। जैसे ही हम पेमेंट वाउचर पे क्लिक करते हैं एक विंडो आ रहा है। इस विंडो पे हम एंट्री कर सकते हैं कि कौन से वेंडर से हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, कौन से वेंडर को कितना पेमेंट कर रहे हैं, या फिर कौन से सेल्स पर्सन को कितना पेमेंट कर रहे हैं, या जो भी आपके एक्सपेंसेस है सारी चीज़ें आप पेमेंट वाउचर में मैनेज कर सकते हैं इजीली। पेमेंट वाउचर दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले एक ऑप्शन जो होता है आपका, अगर आप बिल बाय बिल क्लियर कर रहे हैं तो वो आपका दूसरा ऑप्शन है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पे रिमेनिंग में। और ये आपका ऑप्शन है कि 3-4 बिल का आप एक साथ इकट्ठे उन्हें पेमेंट कर रहे हैं, तो वो आएगा पेमेंट वाउचर के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे किसी भी वेंडर का नेम चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वेंडर का नेम चूज़ कर लिया, करीबू आई सेंटर। अब इसका कितना अमाउंट आप उन्हें पे कर रहे हैं तो वो चूज़ कर लीजिए। हमने यहाँ पे तो जो भी आपको वेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया। हमने नूर ऑप्टिकल चूज़ कर लिया, तो इसका जो भी आपको बैलेंस है 4000 5000 आप पे कर सकते हो। तो मैंने 5000 किया। तो यहाँ पे क्या आपको शो हो रहा होगा, डेबिट के जस्ट नीचे आप टाइप करेंगे सी फॉर क्रेडिट। हमने क्रेडिट टाइप किया। अब मोड ऑफ पेमेंट आप कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कैश से, बैंक से, मैंने बैंक लिखा तो बैंक से मैं उन्हें कितना दे रही हूँ 5000। और अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो जो भी आपके चेक के नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और जो भी बैंक है वो, ये हमने नरेशन में टाइप किया। आप डेट डाल सकते हैं, आज का करंट डेट का आपका पेमेंट है, करंट डेट डालिए, बैक डेट का है, बैक डेट डालिए। और नीचे आप देख सकते हैं टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट सेम है, तो दोनों चीज़ें आपकी हमेशा सेम होनी चाहिए। सेम रहेगा तभी आपका रिकॉर्ड सेव होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। अब हमने इसे सेव किया तो देखिए सक्सेसफुली सेव हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है डू यू वांट टू प्रिंट वाउचर, यस, और डू यू वांट टू प्रिंट एस्टीमेट और नो। अगर आपको प्रिंट करना है तो यस या नो में से किसी एक को क्लिक कीजिए। प्रिंट नहीं करना है तो इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने यस किया तो मेरा यहाँ से एक वाउचर का प्रिंट आ जाएगा, जो कि नूर ऑप्टिकल को मैंने 5000 रुपीज़ यहाँ से पेमेंट किया था। तो ये तो हुआ हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में ऑप्शन है पेमेंट वाउचर डिटेल। आपने जिन जिन को पेमेंट किया है उसकी डिटेल पेमेंट वाउचर की डिटेल में दिखेगी। अगर आपको किसमें से कोई भी डेटा एडिट डिलीट करना है तो उस पर डबल क्लिक कीजिए, पेमेंट वाउचर को बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो भी चेंजेस करना है चेंजेस कर सकते हैं और उसे अपडेट कर सकते हैं, या तो डिलीट करना है तो उसे